मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे। मैं तो तेरे पास रहे, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में। पर तुम तो कभी मंदिर भी नहीं गई और ना ही कभी पूजा की। पर तुम्हारा भगवान तुम्हारे अंदर ही छुपा था, जिसे तुम पहचान ना पाई। पर अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि तुम भगवान की बेटी हो, क्योंकि माता रानी एक के बाद एक तुम्हारे साथ चमत्कार कर रही हैं। भगवान इंसान की परीक्षा लेते हैं, पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है। तुम भगवान की परीक्षा ले रही हो, उनकी शक्ति की, उनकी महिमा की। तोड़ को इतना भी न खींचो कि वो टूट जाए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, तुमने खुद देखा ना। पहले माता रानी का हार तुम्हारे गले में पड़ना, उसके बाद फीके पकवान को मीठा कर देना, और आज मात्र एक चावल के दाने से उन्होंने पूरे परिवार का पेट भर दिया। तुम पर उनकी विशेष कृपा है, उनका निरादर मत करो। जो हो रहा है उस पर विश्वास करो। मैं कैसे विश्वास कर लूं गुरु माँ? माना कि सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ, पर ये एक चमत्कार है, मैं ये कैसे मान लूं? क्यों नहीं मान सकती तुम? आप जादू दिखाएंगे। कैसे दिखाऊंगा? आप अभी पानी के अंदर जाओगे और पूरे 10 मिनट बाद बाहर आओगे। शाबाश, बिल्कुल सही। जवाब दो आज तक। डर लगे तो क्या करना है? जय माता दी बोलना है। जय माता दी। बोलो। गुरु माँ, आपको पता है, जब मैं छोटी थी ना, मैं अपने बाबा से पूछा करती थी कि क्या चमत्कार सच्ची में होते हैं, और वो मुझसे कहा करते थे कि हाँ, जैसे जादू होता है वैसे चमत्कार होता है। पर एक दिन इन सबसे विश्वास उठ गया, क्योंकि एक जादू ने मेरे बाबा को कहना सही है। जो भी हुआ मेरे आंखों के सामने हुआ, पर मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। आपको पता है गुरु माँ, कहते हैं ना, भरोसा कांच जैसे होता है, जो एक बार टूट जाए फिर वो कभी नहीं जुड़ पाता। और मेरा भरोसा भगवान के ऊपर से उठ गया है। मैं इन्हें नहीं मानती, और जैसे कोई आपकी आस्था को बदल नहीं सकता, कोई मेरी सोच को भी बदल नहीं सकता। मैं अपनी बहन की शादी तक चुप रहूंगी, और जैसे ही उसकी शादी हो जाए मैं सबको अपना सच बता दूंगी। उम्मीद करती हूँ
कि तब तक मुझसे आपकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। ज़मीं वालों से रब तू मिलता कहाँ है, तू पत्थर की मूरत सा गुमसुम खड़ा है। ज़मीं वालों से रब तू मिलता कहाँ है, तू पत्थर की मूरत सा गुमसुम खड़ा है। तेरे सामने ही मेरा घर जला है, तू पत्थर की मूरत सा गुमसुम खड़ा है। कहाँ का खुदा है, कहाँ का खुदा है, कहाँ का खुदा है। मैं तुम्हें भगवान के चरणों में झुका कर ही रहूंगी। अभी 2 दिन और बाकी बचे हैं शादी में, और इन 2 दिनों में मैं तुम्हें पूरी तरह से बदल दूंगी। पर आज अचानक आस्था ने अपने बाबा का नाम क्यों लिया, इसका पता मुझे लगाना होगा। पहले माता रानी का हार तुम्हारे गले में पड़ना, उसके बाद फीके पकवान को मीठा कर देना। आज मात्र एक चावल के दाने से उन्होंने पूरे परिवार का पेट भर दिया। उनका निरादर मत करो, जो हो रहा है उस पर विश्वास करो। आशा, वो डांस प्रैक्टिस के आशा, ओ हेलो, तुमसे बात कर रहा हूँ। शिव, तुम यहाँ? हाँ, मैं तो यही हूँ, पर तुम कहाँ हो? कहीं खोई हुई लग रही हो। कुछ नहीं है, बस यूं ही। आशा, तुम बहुत परेशान लग रही हो, कुछ बात है तो बोलो। नहीं शिव, सब ठीक है। हाँ हाँ, सब ठीक है। कितनी खुशी नजर आ रही है तुम्हारे चेहरे पे, इतनी बड़ी सी स्माइल, और तुम तो इतनी खुश हो कि तुम्हारे पैर जमीन पर टिक ही नहीं रहे। शिव, सच्ची में सब ठीक है, आई एम फाइन। देखो, मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं पता, बट मेरे पास उस प्रॉब्लम का सलूशन है। मैं अभी आता हूँ। ये कैसी मजबूरी है, ना मैं शिव को कुछ बता पा रही हूँ ना छुपा पा रही हूँ। 2 दिन में सारा काम हो जाएगा ना? माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सारे काम टाइम पे हो जाएगा। ठीक। माँ जी, कैथी मिलेगा, रस्सी करनी थी। हाँ हाँ, अभी लाई। ये लीजिए। शुक्रिया माँ। हाँ माँ, ये चिट्ठी तुम्हारी है बेटा? हाँ माँ, मेरा है, मुझे बलवान ने दिया था। तो तुमने अब तक पढ़ी नहीं? हो सकता है अपने दिल की कोई बात बताना चाह रहा हो। वो क्या बताना चाहता है मैं सब जानती हूँ, भाभी का चमचा। रुंझुन, देख बेटा, आस्था की तरह तुझे भी बहुत अच्छा पति और अच्छा परिवार मिला है। सबका अच्छे से ख्याल रखना। मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। ले, पढ़ ले। खुश तो मैं भी बहुत हूँ। आखिरकार इतने बड़े घर की बहू बनना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। अब जो आस्था का है वही मेरा। वाह रुंझुन, वाह वाह। हेलो रुंझुन जी, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ?
अरे बलवान जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कहिए, आपको क्या कहना था? कि वो लेटर जो मैंने आपको दिया था ना, वो पढ़ा आपने? हाँ, मैंने पढ़ लिया। पढ़ लिया? तो आप इस शादी से खुश तो है ना? बहुत खुश हूँ। लेटर मेरे लिए लिखा है और हर जगह मेरी बहन का नाम लिखा है। मैं रुंजुन जी, मैं सच बताऊं ना तो मेरे अंदर ना मैं इतना घबरा गया था वो लेटर लिखते वक्त, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो लेटर पढ़ने के बाद आप क्या सोचती है मेरे बारे में? क्या सोचूंगी? एक नंबर का चमचा है अपनी भाभी का, उसकी तारीफ करता रहेगा तो मैं क्या पढ़ती रहूंगी? कभी नहीं पढ़ूंगी मैं लेटर। हेलो हेलो। हाँ बलवान जी। हाँ जी। मैं क्या कहूँ आपके बारे में, आप कितने सच्चे और अच्छे इंसान हैं। वरना कौन लिखता है आजकल अपने दिल की बात लेटर में? मैं बहुत खुश हूँ, इनफैक्ट प्राउड फील कर रही हूँ कि मेरे होने वाले पति आप हैं। थैंक यू सो मच रुंजुन जी। आपको पता है, आप बिल्कुल वही कह रही हैं जो मैं सुनना चाहता था। इनफैक्ट आपको पता है, भाभी भी बिल्कुल ऐसी हैं। आपको पता है, जिस दिन मैंने आपको पहली बार देखा था ना, तो आप में ना मुझे भाभी की छवि नजर आई थी। और आपको पता है, भाभी भी इतनी प्यारी है, वो मुझसे इतना प्यार करती है, जब देखो वो मुझे। बलवान जी, वो मुझे ना माँ बुला रही है, मैं आपसे बाद में बात करूं? हाँ, कोई बात नहीं, हम बाद में बात करते हैं। ओके, बाय। ये काम तो अच्छा हो गया, मैंने इनको अपनी दिल की बात भी कह दी और ये खुश भी है। बहुत अच्छा हो गया भगवान, थैंक यू। एक तो ये आस्था की शादी का काम और उसके बाद उसकी बहन की शादी का तामझाम। और इन्हें देखिए, ये महारानी, ओ महारानी, मैं कब से आस्था के लिए आग बबूला हो रही हूँ और ये तो मेरी बात सुन नहीं रही है। अरे मम्मी जी, जस्ट चिल। ये लीजिए गाना सुनिए, जस्ट चिल चिल जस्ट चिल। अच्छा, चिल। अरे देखो ना, सब कुछ माता रानी पर छोड़ दो, वो सब संभाल लेंगी, है ना? हाँ। ये देखो, मैंने आपके लिए समोसे बनाए हैं। हाय, समोसे! अरे मेरी प्यारी बहू, तू मेरा कितना ख्याल करती है ना? समोसा। क्या हुआ? ये लो। क्या हुआ? क्या है ये? समोसा। ये समोसा है या गुजिया? कितना मीठा है इसमें? मीठा? हाँ। मेरा मुंह खराब कर दिया। अपने हाथों से बनाया, मीठा कैसे हो गया? तभी। अच्छा, एक काम करो, आप पानी पियो। हाँ। आपका मुंह खराब हो गया ना? ला दे। ये लो। अरे भगवान। नहीं, छी मम्मी। बहू। हाँ। क्या है ये? पानी। पानी में नमक डाला है क्या? नहीं। इतना नमकीन। नमक? मम्मी जी, ये हो क्या रहा है? मीठा नमकीन हो रहा है, नमकीन मीठा हो रहा है। सच में पता नहीं क्या हो रहा है बहू। हाँ। प्रकाश कैसा? लगता है माता रानी की कृपा हो गई। अभी तो देखो, मेरे साथ ये सब चमत्कार हो रहे हैं। मीठा नमकीन हो रहा है, नमकीन मीठा हो रहा है। मम्मी जी, मुझे सत्य का ज्ञान हो गया, मुझे सत्य का ज्ञान हो गया। मम्मी जी, आप एक काम कीजिए, घर में सबको जाके बता दीजिए कि भगवान की परम भक्त हूँ मैं, जानकी।
तू बेवकूफ बना रही है? हाँ? तो क्या करूं मैं? आप ये बताओ। एक तो हमारे साथ कोई चमत्कार होता ही नहीं। ये सारे के सारे चमत्कार सिर्फ आस्था के साथ होते। उठ गई। आओ आस्था। ये सब क्या है गुरु माँ? आप मुझे यहाँ क्यों लेके आई हैं? बताती हूँ, रुको। इसके लिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई। मनाली में मुझे तुम्हारे बाबा के बारे में मेरे भक्तों ने बता दिया था। और यहाँ तुम्हारे बारे में मुझे मेरे भगवान ने। भगवान पर विश्वास ना करने की वजह गलत है। तुम अपने बाबा की मौत का जिम्मेदार भगवान को मानती हो। और आज मैं तुम्हारी बात तुम्हारे बाबा से करवाकर ये साबित कर दूंगी कि तुम्हारे बाबा की मौत की वजह भगवान नहीं थे। नहीं गुरु माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। भगवान में मेरी आस्था जगाने के लिए मेरे पापा का इस्तेमाल मत कीजिए। मुझे उनके नाम से कोई भी चमत्कार, कोई भी जादू नहीं देखना। आस्था, ये कोई खेल या चमत्कार नहीं है। ये विद्या मुझे आती है और आज मैं तुम्हारे बाबा की आत्मा को यहाँ बुलाऊंगी। वो खुद ही तुम्हें बता देंगे कि उनकी मौत के जिम्मेदार भगवान नहीं थे। एक आस्था ऐसी भी। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.